अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम यू ऑल फॉर द रेगुलर क्लासेस। और आज हमारी फ्री क्लास है, एक आध दिन और फ्री चलेगी, लेकिन बाकी आप जो इनरोल्ड स्टूडेंट है, वेलकम यू ऑल। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लाइक आपको पता है कि जैसे कि आपने उम्मीद है कि सारे डेमोस लेक्चर सुन लिए होंगे, तो एक एफपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसमें वो इंटरनेशनल डेज आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, एफपीएससी भी, पीपीएससी भी। तो मेरा जो मेथड है वो इंटरनेशनल डेज का सिर्फ ये नहीं होता कि आपने अगर पुरानी वीडियोस भी देखी हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं सिर्फ आपको डे डे बताऊं और उस डे की बस डेट कौन सी है और मैं आगे चला जाऊं। मेरा मेथड ये होता है कि मैं उसको प्रॉपरली जो जो भी आपने उसमें लाइक डे के अंदर जो मतलब मामलात है ना कि वो कब स्टार्ट हुआ, अगर उससे रिलेटेड कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो बता दूं आपको। प्लस उस मंथ के अंदर कोई अगर ऐसी डेट आती है, जैसे अभी हम अप्रैल में चलेंगे तो अप्रैल के अंदर अल्लामा इकबाल की बरसी भी आती है। अप्रैल के अंदर हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं जुल्फकार अली भुट्टो, उनको हैंग किया गया, वो डेट भी आती है। उसके अलावा जलियांवाला बाग मैसेकर जो कि इंडो पाक हिस्ट्री का आपका एक एमसीक्यू है, वो आता है। उसके अलावा सियाचिन पे जो इंडिया ने ऑक्यूपेशन की, वो भी अप्रैल के अंदर आती है, जो ऑपरेशन मैकडोड इंडिया ने स्टार्ट किया था। तो इस तरह से ना, ताकि एलोबरेट करके, ताकि आप चीज़ें रिलेट करके आपको याद करने में आसानी हो। तो मेरा मेथड ये ही है, और ये मैंने पुराने जो 3 मंथ्स के भी आपको डेज करवाए हैं वो भी मैंने इसी हिसाब से ही आपको करवाए हैं। अच्छा जी, मैं आगे चल रहा हूँ। तो ये तो खैर आप शेयर कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह के साथ, और ऑलरेडी ये पब्लिश्ड है। जो भी ज्वाइन करना चाहता है तो कल रजिस्ट्रेशन की, कल तक लास्ट डेट है। उसके बाद जो है वो स्लॉट्स क्लोज हो जाएंगी। नाउ प्रॉपरली स्टार्टिंग द लेक्चर। अच्छा जी, जो 2 अप्रैल है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डे है अप्रैल के अंदर। तो 2 अप्रैल जो है ना, उसको वर्ल्ड ऑटिज्म डे के तौर पे मनाया जाता है। ऑटिज्म बेसिकली एक कंडीशन होती है कि जो कि यंग जो बच्चे हैं उनके अंदर ज़्यादा ही पाई जाती है, कि उनकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है ना वो स्टॉल हो जाती है, ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाती है, ब्रेन सुकड़ना जिसको कहते हैं। और वो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। उनके अंदर मतलब लगे, जब वो अपब्रिंगिंग उनकी बड़ी हो भी जाए ना, तो एक तो वो सोशल आइसोलेशन का शिकार रहते हैं। और उसके अलावा उनका प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो बड़े हो जाएं तो उसके बाद मतलब लाइक अगर उनको कोई भी चीज़ की जाए तो फौरन से रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिव मोड में आ जाते हैं। तो इस जो कैफियत है ना, इसको ऑटिज्म कहते हैं। तो इन जो बच्चे हैं, इस तरह से लोगों के लिए जो न्यूरल डिसऑर्डर का शिकार है, उनको ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए और उनको भी एक आम शहरी की तरह समझा जाए, तो इसके लिए इंटरनेशनल सतह पर ये जो डे है वर्ल्ड ऑटिज्म डे के तौर पे मनाया जाता है। और इसका जो 2023 का थीम है वो टुवर्ड्स ए न्यूरो इंक्लूसिव वर्ल्ड फॉर ऑल। मैं न्यूरो इंक्लूसिव वर्ल्ड फॉर ऑल मतलब हम किसी को नेम शेमिंग ना कर दें कि यार ये तो दिमागी तौर पे बिगड़ा हुआ है, दिमागी तौर पे सत्याया हुआ है, मतलब इस तरह करके किसी को वो ना किया जाए, और इनको भी इक्वल सिटीजन के तौर पर एक ट्रीट किया जाए। और इसके हवाले से एक एसोसिएटेड एमसीक्यू जो कि मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं किया हुआ, वो आप साथ लिख लें। और वैसे भी आप ये साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि ताकि आपको आलतो आज वाला तो रिकॉर्डिंग है, लेकिन आप यही मॉडल ऑपरेंडी रखें कि आलतो आपको स्लाइड्स वगैरह मैं दे दूंगा। लेकिन ये है कि जो एसोसिएटेड फैक्ट्स है ना, वो मैंने इसलिए स्लाइड्स पे नहीं लिखे। एक तो स्लाइड्स क्लटर हो जाती हैं, और दूसरी बात ये है कि ताकि आप उसको नोट डाउन करते रहें, और जितना आप सुन के नोट डाउन करेंगे ना, तो उतना उतना आपको मेमोराइजेशन में आसानी होगी। तो वर्ल्ड ऑटिज्म डे जो है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम 2008 ईयर में ऑब्जर्व किया गया था, अप्रैल 2 को, यूनाइटेड नेशन की तरफ से। तो आप ये नोट कर लें कि 2008 अप्रैल 2 को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था। थीम 2023 का क्या है? टुवर्ड्स ए न्यूरो इंक्लूसिव वर्ल्ड फॉर ऑल। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 अप्रैल। और ऑटिज्म की जो जनरल डेफिनेशन है वो वैसे ही आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हो गया। तो आप बेसिकली, अब आपने को ये समझ आ गया पहले एमसीक्यू डिस्कस करने से, कि जब भी आप इंटरनेशनल डे कवर करने जाओगे तो आपको 3 से 4 डायमेंशन देखनी है। एक तो वो डेट, किस डेट को मनाया जाता है। फिर उसका थीम क्या है, अगर कोई थीम है 2023 के लिए। पर्पस क्या है? पर्पस मैंने बता दिया कि जो ऑटिज्म के शिकार होते हैं बच्चे, उनके लिए। और उसके अलावा ये सबसे पहले कब मनाया गया था, अगर उसका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मौजूद है। तो ये आपने इस तरह से लेके इस चीज़ों को चलता है। तो चलें जी, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को आप डे है इंटरनेशनल डे फॉर ऑफ माइन अवेयरनेस एंड माइन एक्शन। जो कानकुनी से रिलेटेड लोग होते हैं ना, उनके हवाले से माइन अवेयरनेस की, उनको किस तरह से कानूनी करनी चाहिए, माइंस को किस तरह से वो करना चाहिए, उस हवाले से ये डे मनाया जाता है, माइनिंग से रिलेटेड। और इसका जो 2023 का थीम है, माइन एक्शन कैन नॉट वेट। तो उसके अलावा ये, अगर 4 अप्रैल से जो हमारी नेशनल हिस्ट्री में अगर आप कोई डेट देखें, तो अहमद रजा कसूरी के फादर के मर्डर के एलिगेशन पे, जो कि एक एलिगेशन था और जिसको हमारी हिस्ट्री का बड़ा एक तारीख पहलू कहा जाता है, कि जिसकी वजह से जुल्फकार अली भुट्टो को, जो पाकिस्तान के 9th प्राइम मिनिस्टर थे। अब ये सारे एसोसिएटेड फैक्ट्स मैं साथ साथ बता रहा हूँ, ये आपके पूरे पूरे एमसीक्यूज हैं। तो 4 अप्रैल 1979 को उनको हैंग कर दिया गया था रावलपिंडी सेंट्रल जेल में। तो ये आपका एक एसोसिएटेड फैक्ट आपका नेशनल हिस्ट्री से आ गया। और इस डेट को जो इंटरनेशनल डे मनाया जाता है वो क्या है जी? वो इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस एंड माइन एक्शन है। और 2023 का क्या थीम है? 2023 का थीम ये है कि माइन एक्शन कैन नॉट वेट।
और आज के लेक्चर में हम बेसिकली जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, हम अप्रैल के इंटरनेशनल डेज कवर कर रहे हैं। और मई के इंटरनेशनल डेज की आपको आज ही एक वीडियो दोबारा मैं रिकॉर्ड करके वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। 8 दिसंबर 2005 को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने सबसे पहली ये डिसाइड किया कि 4 अप्रैल को हम ये डे ऑब्जर्व करेंगे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम कब ऑब्जर्व हुआ भाई? फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व हुआ 4 अप्रैल 2006 को। लेकिन यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने डिसाइड कब किया? 8 दिसंबर 2005 को। अब अगर आपको ये डेट में कंफ्यूजन है ना, तो आप 2005 में एक पाकिस्तान में एक सानिया भी हुआ था। जो वो क्या था? वो ये था कि 8 अक्टूबर 2005 को जिल्जिला आया था 7.6 रेक्टर स्केल का। बालाकोट और आज़ाद कश्मीर, हमारा ये जो पूरे बेल्ट है, ये बहुत बुरी तरह इसमें इफेक्ट हुई थी। तो अगर आप इसको याद करना चाह रहे हैं कि 8 अक्टूबर को वो जल्जला आया था और 8 दिसंबर 2005 को बेसिकली इस डे को सेलिब्रेट करने का यूनाइटेड नेशन ने एक किया था। तो मैं बेसिकली 8 से 8 आपकी पिक्टोरियल मेमोरी जो है ना उसको रिलेट करवाना चाह रहा था। तो तब मैंने ये साइड रेफरेंस पे बात कर दी। तो 4 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है जी। और 4 अप्रैल 2006 को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये जो है वो दिन सेलिब्रेट किया गया। अभी यहाँ तक आप लोगों में से किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो चैट में पूछ सकता है। वॉइस क्लियर है या मेरी स्पीड तेज है, कुछ भी ऐसा इशू है तो बता दें। अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है किसी को। हैदर बेटा आप अपने आप को म्यूट करें। किसी को क्वेश्चन पूछना है तो मेरे से चैट बॉक्स में पूछ सकता है। अभी तक क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है किसी को? अच्छा, उम्मीद है सब क्लियर है। सो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूँ कि जी क्या है चैट में? ओके। अच्छा, मैं नेक्स्ट पॉइंट में जा रहा हूँ कि 6 अप्रैल क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। अच्छा, आपको अगर याद हो तो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी एक बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी इस्तेलाह 80s की एरा में हुई थी, जब ज़िया-उल-हक जो है वहाँ पर राजीव गांधी के साथ मैच देखने गए थे। तो आप उसी हिसाब से डिस्कस कर रिलेट कर लेंगे जी। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पाकिस्तान ने की थी 80s में। तो 6 अप्रैल जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के तौर पे मनाया जाता है। और 6 अप्रैल का जो डे है, इसका जो थीम है 2023 के लिए, वो है स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। ठीक है, स्कोरिंग फॉर द पीपल एंड द प्लेनेट। और इसको जो फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो कब मनाया गया था? फॉर द फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट तो ये 2014 में किया गया था, लेकिन जो इसको मनाने का डिसीजन किया गया था वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 6 अगस्त 2013 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मेजॉरिटी वोटिंग के साथ ये डिसाइड किया था कि हम जो है इसका जो इंटरनेशनल डे फॉर स्पोर्ट्स एंड फॉर डेवलपमेंट एंड पीस है वो हम 6 अप्रैल को मनाएंगे। तो ये आपने एसोसिएटेड फैक्ट्स आज याद रख लेने हैं कि जो आपका अ, ये डे है ये कब डिसाइड हुआ मनाना है भाई? ये डिसाइड हुआ था कि अगस्त 2013 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने ये डिसीजन लिया था कि हमने इसको एक इंटरनेशनल डे फॉर ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के तौर पे मनाना है। उसके बाद 7 अप्रैल को कौन से डे के तौर पे? नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। मेरे पास नोट्स है, मेरे साथ नोट्स के साथ एसोसिएटेड फैक्ट्स मैंने लिखे हुए हैं, तो मैं साथ साथ वो चीज़ें आपको साथ एलिब्रेट करता जा रहा हूँ। 7 अप्रैल को जो है वो वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पे मनाया जाता है। और हेल्थ डे के तौर पे मनाया जाता है। और थीम 2023 का क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। अब इसी हवाले से मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, एसोसिएटेड फैक्ट है एंड फिगर है। आप कोई एग्जाम की तैयारी करें तो अगर हेल्थ की पॉलिसी या हेल्थ इश्यूज के बारे में पाकिस्तान से रिलेटेड भी बात करना चाहते हैं तो आप इसको कोट कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी 2009 में, जो प्रीवियस पॉलिसी है आपकी, लास्ट पॉलिसी है जो नेशनल लेवल पर है, वो 2009 में आई थी। उसके बाद अरी बता हेल्थ आपका प्रोविंसेस को वो कर गया गया था डिवॉल्व अंडर द 18th अमेंडमेंट। तो उसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि जो भी आपका नेशनल जीडीपी का जो 7% है ना वो आप हेल्थ के लिए अप्रोप्रिएट करेंगे। ठीक है, लेकिन आप जितने भी अभी हमने प्रीवियस बजट्स देख लें, कॉमुलेटिव स्पेंडिंग देख लें, तो 3% से ज़्यादा आपकी हेल्थ पर आपको स्पेंडिंग नहीं मिलती। हालांकि 7% जो है आपने प्लेज किया था 2009 की पॉलिसी में, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2009। या अगर लिखना चाह रहे हैं तो साइड पे लिख सकते हैं आप। और इसको 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम आपने सुना होगा, इसके जो हेड है टेड्रोनस टेड्रस अडनम, वो इसके हेड हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट थे इसमें। जब कोविड हुआ तो उनका बड़ा चर्चा था। तो इनके जो थीम बेसिकली ये जो इस्टेब्लिश हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इस्टेब्लिश हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी, तो इस वजह से इसको जो है 7 अप्रैल को डेडिकेट किया गया है नेशनल हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पर। और इसको मनाता कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फॉरम से मनाया जाता है।
तो आप बेसिकली आपने ये 4 से 5 चीजें होंगी। आपको मैंने साथ रिलेट नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी रिलेट करवा दी, ताकि अगर आपको वैसे ही रेफरेंस के तौर पे साइड में कहीं आप इंटरव्यू में कहीं बात होती है तो आप वहाँ पे साइड रेफरेंस के तौर पे ये कोट भी कर सको। और उसके अलावा साथ थीम बता दिया, मतलब आपका एक डे जो कवर हो रहा है ना उसके साथ आपके 4 MCQ कवर हो रहे हैं। मतलब आप सिर्फ ये नहीं कर रहे कि 15 आप डेज तैयार करो या 15 MCQ, आप उससे एसोसिएटेड MCQs तैयार करो, तो आपका तकरीबन आप जब आज का लेक्चर पूरा अटेंड करोगे और आप अपने नोट्स बनाओगे तो आपके तकरीबन राइट अप पे जो है आपके 40 to 45 MCQs आपके पास लिखे हुए पड़े होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट ये कि हेल्थ डे 7 अप्रैल को है, उसके बाद होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर फरवरी का लेक्चर लिया हुआ है तो 10 फरवरी को मनाया जाता था वर्ल्ड पल्सिस डे। पल्सिस होम्योपैथिक डे 10 अप्रैल को हो गया। 10 अप्रैल को पल्सिस डे था 10 फरवरी को। तो होम्योपैथिक का डे जो है वो क्या है जी? उसका थीम है जी वन हेल्थ वन फैमिली। ठीक है, वन हेल्थ वन फैमिली। और इसको 10 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? अब ये वाला पॉइंट जो है ना आपने सबसे पहले लिखना है, क्योंकि मुख्तलिफ जो फील्ड्स के फाउंडर्स हैं ना उनका भी MCQs पूछे जाते हैं आपके जीके के पेपर्स मुख्तलिफ एग्जाम्स में, NTS हो, FPSC हो। तो जी 10 अप्रैल जो है ना बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? फाउंडर ऑफ होम्योपैथी जो है सैमुअल, डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन। डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन, मैं यहाँ लिख देता हूँ। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जो है ये कौन है? ये फाउंडर ऑफ होम्योपैथी है। तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 10 अप्रैल को क्यों क्या आती है? तो इसी वजह से जो है वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, पार्किंसन डिजीज का तो आप सबको तकरीबन पता ही होगा। पार्किंसन एक स्पेसिफिक किस्म की न्यूरल नर्व डिसऑर्डर की डिजीज है। और इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसको सेलिब्रेट किया जाता है जी, इसको प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर इसको कहते हैं। और इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है 11 अप्रैल को, और वर्ल्ड पार्किंसन डे। और इसमें बॉडी शिवर करती है, नर्व्स का कंट्रोल नहीं होता, मतलब मुख्तलिफ मसल्स के इश्यूज होते हैं जिसको ये बीमारी होती है। तो इसको इसका जो थीम है #6 for PD, पार्किंसन डिजीज, ये इसका इस साल का थीम है 2023 का। और इसको जो 11 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसके जो जिसने इसको फॉर द फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था ना इसके सिम्टम्स को, उसका नाम था जेम्स पार्किंसन फ्रॉम लंदन। लंदन से थे वो। और उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 11 अप्रैल को मनाई जाती है। तो इस वजह से इस डिजीज को का जो डे है वो आपका रखा गया है। एक मिनट। जेम्स पार्किंसन, इनकी जो ये बर्थ एनिवर्सरी है, क्योंकि ये 11 अप्रैल को आती है, तो इसी मुनासबत से आपका जो वर्ल्ड पार्किंसन डे है वो कब मनाया जाता है? वो 11 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ तक अब मेरे तकरीबन मैंने आपके 6 से 7 डेज कवर कर लिए। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो मुझे एक दफ़ा ओके का सिग्नल दे दें, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। अगर किसी को कोई इशू नहीं है तो मुझे बस एक दफ़ा ओके का सिग्नल दे दें। चैट में ओके लिखते हैं बस, दैट्स इट। मैं आगे चल, कोई भी एक बंदा लिखते हैं। ठीक है, गुड हो गया। अच्छा जी, उसके बाद 7th पॉइंट जो है वो ये है, जो नेक्स्ट MCQ है आपके लिए वो है 12th अप्रैल। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे ये आप करेक्ट कर लें। ये 13th अप्रैल नहीं है, 12th अप्रैल है, इसको करेक्ट कर लें। इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के तौर पे जो है वो मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब है? ये है 12th अप्रैल को। ये एक छोटी सी एरर हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरनेशनल डे फॉर, ये 13 नहीं है, 12th अप्रैल है। इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। और इसको क्यों 12th अप्रैल को मनाया जाता है? क्योंकि उसकी वजह यह है कि फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो थी ना, सोवियत सिटीजन जो पहली बार गए थे, वो यूरी यूरी नागरिन, ठीक है, यूरी गार्गिन। यूरी गार्गिन जो है वो आपके पहले जो सोवियत सिटीजन थे वो गए थे 12 अप्रैल 1961 को। ये आप नाम लिख लें, यूरी गार्गिन। यूरी गार्गिन, ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपके जो सोवियत सिटीजन थे ये गए थे स्पेस में। कब गए थे? 12 अप्रैल 1961 को।
ठीक है। तो इस वजह से इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो आपका मनाया जाता है 12 अप्रैल को। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब 13 अप्रैल का यहाँ पर से कोई लेना देना नहीं है खैर, लेकिन 13 अप्रैल का जो है वो वैसे मैं आपको उसकी डिटेल्स बता देता हूँ। 13 अप्रैल का ये है कि जी 13 अप्रैल 1919 को जिलियांवाला बाग मैसेकर जनरल डायर की तरफ से जो फायरिंग कर दी गई थी, वहाँ प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे जिलियांवाला बाग मैसेकर, तो वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, कि जो कि अक्सर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है इंडो पाक हिस्ट्री में या फ्रीडम मूवमेंट के अंदर हमारे से। उसके अलावा 13 अप्रैल 1984 को इंडिया ने सीक्रेटली ऑपरेशन मैकडोट करके पाकिस्तान का जो एरिया है, पाकिस्तान का जिस पे क्लेम है, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है सियाचिन, उस पर कब्जा कर लिया था। तो ये दो एसोसिएटेड एमसीक्यूज आप 13 अप्रैल के हवाले से लिख लें कि एक 13 अप्रैल 1919 को जो है वो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। जनरल डायर करने वाला कौन था? जनरल डायर। और 13 अप्रैल जो आपका उसके बाद आता है 1984, तो 13 अप्रैल 1984 को जो है वो क्या हुआ? 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मैकडोट किया गया था। किसकी तरफ से? सियाचिन के अंदर इंडिया की तरफ से। ठीक है जी। 15 अप्रैल, 15 अप्रैल जो है वो वर्ल्ड आर्ट डे के तौर पे मनाया जाता है। ठीक है। और 2023 का थीम है आर्ट इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, ये आप याद रख लें। 15 अप्रैल मनाया किस लिए जाता है? मनाया जाता है वर्ल्ड आर्ट डे के तौर पे। थीम क्या है? आर्ट इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक हो गया। अच्छा जी, फॉर द फर्स्ट टाइम कब इसको ऑब्जर्व किया गया था? फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज ऑब्जर्व इन 2012। ठीक है, ये एमसीक्यू अपना साइट पे कहीं पे लिख लें कि 15 अप्रैल 2012 वाज द फर्स्ट वर्ल्ड आर्ट डे। ठीक है। और इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है कि जो लियोनार्डो डा विंसी, आप सबने नाम सुना है कि उनके फेमस आर्टिस्टिक वर्क था मोनालिजा का। तो लियोनार्डो डा विंसी जो है उनको करने के कोमरेट करने के लिए, उनके इस एफर्ट को, उनकी इस आर्ट को कोमरेट करने के लिए 15 अप्रैल का जो डे है वो आपका डिजिग्नेट कर दिया गया वर्ल्ड आर्ट डे के तौर पे। ठीक है। तो वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। और वर्ल्ड आर्ट डे का थीम क्या है? आर्ट इज गुड फॉर हेल्थ। ये 2023 का थीम है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जी 16 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को डे है जी वर्ल्ड एलिफेंट डे और सेव द एलिफेंट डे। ठीक है, इसको दोनों डेज के तौर पे माना जाता है। वर्ल्ड एलिफेंट डे के तौर पे भी आप इसको याद कर सकते हैं, और सेव द एलिफेंट डे। तो बेसिकली जो एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है या स्पीशी है, उसकी हम किस तरह से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको इंडेंजर्ड होने से या एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं इस प्लेनेट पे, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के हिसाब से। तो क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से, और उसके अलावा हमारे जो शिकार वगैरह और एक दूसरी वगैरह चीज़ों की वजह से, तो जो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है वो थ्रेटेंड है ह्यूमन की मेडलिंग की वजह से, इन्वायरमेंट की। तो उस चीज़ को कैटर फॉर करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ डेज रखे गए हैं। ठीक है। और मोस्टली जो डेज अगर आप देखें ना, आप तकरीबन ओवरऑल 100 से 120 डेज जो है पूरे सालाना मनाए जाते हैं, तो उसमें आप देखें तो 30 to 40% जो है ना वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड या वाइल्ड लाइफ की प्रिजर्वेशन से रिलेटेड डेज होंगे, या वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होंगे। तो उसकी वजह यही है कि जो क्लाइमेट चेंज की तरफ, ताकि लोगों को सेंसिटाइज कर किया जा सके। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है, क्या नाम है, जो मार्च की थी, तो आपको उसमें बड़ा क्लियरली पता चल जाता है कि उसके अंदर कितने डेज जो है सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए हैं। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 21 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को जो है वो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। 23 मार्च को जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो डे है वो मनाया जाता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ जो डेज हैं। एक मिनट, सॉरी, ये थोड़ा सा लैपटॉप में मैं थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम किया। सो हम 16 अप्रैल तक पहुंचे थे कि एलिफेंट डे के तौर पे मनाया जाता है और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे चल रहे हैं और आगे एमसीक्यू के लिए जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड है। 17 अप्रैल को किस डे के तौर पे मनाया जाता है? 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे के तौर पे मनाया जाता है। हम्म, अच्छा, एक ऐसे टाइम बार चल रहा है तो थोड़ा सा मेरा लैपटॉप एरर कर रहा है, तो आप 1 मिनट ज़रा मुझे दीजिएगा। मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूँ, अब मीटिंग को दोबारा रीज्वाइन करें। ठीक है। थैंक यू। मीटिंग को रीज्वाइन करें, वैसे ही टाइम बार कंप्लीट होने वाला है, तो 5 से 7 मिनट बाद मीटिंग को रीज्वाइन करें, आपको ग्रुप में मैं लिंक भेज दूंगा। ठीक है। अभी हम 16 अप्रैल तक कवर कर लिए हमने, तो 16 अप्रैल से आगे जो है हम 17 अप्रैल से जो है हम स्टार्ट करेंगे इसको, आगे का जो फर्दर पोर्शन है। थैंक यू।